गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अब सियासी लड़ाई उफान पर है। मैदान में 2017 के चुनाव तक कांग्रेस और बीजेपी थी, लेकिन इस बार का चुनाव पहले के मुकाबले काफी अलग है, क्योंकि मुकाबला 3 दलों के बीच बताया जा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी इस बार 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आम आदमी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को टक्कर देने की कोशिश में जुटी है। केजरीवाल चाहते हैं कि वो गुजरात में कांग्रेस का विकल्प बनकर उभरे, इसलिए पार्टी उन सीटों पर ज्यादा मेहनत कर रही है जहां कांग्रेस कमजोर है। इसलिए जब भी अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचते हैं तो दिल्ली मॉडल की बात जरूर वोटर्स से करते हैं। इसके साथ ही केजरीवाल अपनी मुफ्त वाली राजनीति गुजरात में भी जोर शोर से कर रहे हैं। वहीं इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए बेहद खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य गुजरात है। ऐसे में बीजेपी गुजरात में कोई गलती नहीं करना चाहती है, लिहाजा बीजेपी आलाकमान गुजरात में जमकर पसीना बहा रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज गुजरात चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। बीजेपी इस समय पूरी कोशिश कर रही है कि जनता के बीच ये संदेश जाए कि राज्य में उसकी छवि पहले जैसी ही है, उसमें कोई गिरावट नहीं है। बीजेपी 27 साल से सत्ता में है और लगभग 50% वोट आज भी उसी के पास है। बीजेपी को पिछले 27 सालों से गुजरात में कोई टक्कर देने वाला नहीं आया है। इसके अलावा बीजेपी की कोशिश है कि गुजरात में बम्पर जीत हासिल की जाए, क्योंकि सवाल 2024 का भी है। लेकिन इस बार केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ रणनीति जरूर बनाने में जुटे हैं। हालांकि माहौल पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी के बाद राज्य में दूसरी कोई बड़ी पार्टी है तो वो है कांग्रेस। अगर कांग्रेस की सीटों की बात करें तो इसमें पहले से थोड़ा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस बीजेपी से बहुत पीछे है। ऐसे में अगर कांग्रेस थोड़ा मजबूत होती है तो इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को ही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काटने में जुटे हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बीजेपी चुनाव में आराम से निकल जाएगी। बहरहाल चुनावी समर में तीनों दल मजबूती के साथ उतरे हैं, लेकिन बाजी किसके हाथ लगती है ये चुनाव बाद ही पता चलेगा।